फर्स्ट आपका है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। फर्स्ट आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, और हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में समीकरण को कैसे बनाया जाता है उस प्रकार को इसको भी सीख लिया है कि यौगिकों को कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग बात करते हैं कि समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाता है और उसे संतुलित किया जाता है। समीकरण को बनाना और उसे संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं आपसे। तो समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उन तत्वों को एक साथ करके उनको यौगिक के फॉर्म में लिखना, और उसके बाद में आपस में अभिक्रिया करा के और ये देखना कि जो आगे अभिकारक है, आगे वाले को मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे वाला जो होता है वो अभिकारक होता है और जो पीछे वाला होता है वो उत्पाद होता है। तो हम ये देखेंगे कि अभिकारक जो होगा वो उत्पाद के बराबर है या नहीं है। अगर वो होगा तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे, अगर वो नहीं होगा तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या आपको क्लियर हो गई ये बातें? जब आपका ये वाला इस वाले के इक्वल होगा तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये होती है कि ये वाला जो है इसके इक्वल नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो आज चलिए हम लोग बैलेंस करना और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं उसको डिस्कशन करते हैं। देखिए आपको दिया है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेंडिंग टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को पहले हम रसायन की भाषा में लिखने के प्रयास करेंगे। कैसे हम लोग इसको केमिकल फॉर्मूले में लिखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम को मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया कि सोडियम जो आपका सोडियम का संकेत जो होता है जिसे हम इंडिकेट करते हैं Na से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और क्लोराइड को जो इंडिकेट करते हैं Cl। आप लोगों को बनाना सिखाया था कि सोडियम पे जो प्लस चार्जेस होते हैं और क्लोराइड पे जो होता है माइनस चार्जेस होता है। इसका यहाँ पर 1, इसका यहाँ पर 1, ये अपोजिट चार्जेस, ये अपोजिट चार्जेस, और ये मिला के बना देगा Na1Cl1। अब ये बन जाएगा NaCl जिसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये किस प्रकार से बनता है? उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का मतलब होता है K, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। पोटेशियम पे प्लस चार्जेस होता है और हाइड्रोक्स ऑक्साइड पे जो होता है वो माइनस चार्जेस 1 होता है। पोटेशियम का 1, हाइड्रोक्साइड का 1, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लिए हैं और इसका चार्जेस जो है 1, इसका चार्जेस 1। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि इनका जो होगा K, अब इसका चार्जेस 1 है और OH का जो चार्जेस है वो भी 1 है। अब मिल के बन जाएंगे KOH, जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या हो गया? KOH। ठीक है, फिर टेंडिंग टू लगाए तो आप टेंडिंग टू लगाइए। फिर क्या दिया है? नेक्स्ट आपका सोडियम दिया हुआ है। तो सोडियम का हमको पता है कि Na होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH होता है, तो ये OH हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने सेम प्रोसेस, सोडियम का कितना चार्जेस होता है? 1 होता है और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। हम इसका चार्जेस अपोजिट NaOH, अपोजिट है 1, हम लोग इसको NaOH भी राइट कर सकते हैं, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 की जगह कि हम ऐसे राइट कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हो जाएगा NaOH। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोटेशियम, पोटेशियम को इंडिकेट करते हैं K से, क्लोराइड का होता है Cl, क्या होता है? Cl हो गया। तो ये आपका जो इक्वेशन है समीकरण को लिखना, ये हम लोगों ने समीकरण को लिख दिया कि इसको, ये आपका जो है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे इसके संकेतों के रूप में व्यक्त करते हुए इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। इसमें देखेंगे कि Na कितने टाइम आया है, तो आप देखिए Na कितने टाइम आया है, Na कितनी बार लिखा हुआ है? 1 टाइम से लिखा हुआ है। इसके आगे तो कोई नंबर लगा नहीं हुआ है या इसके नीचे कोई नंबर लगा नहीं हुआ है। Na जो होता है वो सोडियम होता है, Na पे जो हो जाएगा 1, क्यों? क्योंकि ये 1 टाइम्स है। Cl चेक करेंगे, Cl कितने टाइम्स है, तो Cl देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आगे भी नहीं लगा और इसके यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, तो ये इसका भी कितना हो गया? 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से हम K देखेंगे, K मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम पे कितना हो जाएगा? 1, क्यों? क्योंकि इसके पास भी केवल कुछ नहीं, तो हम लोग 1 को एज्यूम करते हैं और इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा है। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के भी नीचे क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ है, ना आगे लगा है ना नीचे लगा है, इसलिए इसका भी कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपका इस साइड का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट साइड हम लोग चेक करेंगे कि Na कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, OH कितना है? ठीक है, 1 हो गया।
K कितना है तो यहाँ 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1। Cl कितना है तो कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब आप देखिए Na और Na दोनों क्या इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं, तो ये और ये क्या हो गए? बैलेंस हो गए। सेकंड देखेंगे Cl, क्योंकि पूरा फॉर्मूला तो NaCl बनाना, केवल Na से नहीं हमें कोई वो करेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। Cl पे कितना है? 1 है, और Cl पे कितना है? 1 है, तो दोनों क्या हो गए? इक्वली हो गए। इसी प्रकार से सेम कंडीशन OH पे देखेंगे। OH पे कितना है? 1 है, और OH पे कितना है? 1 है। K का कितना है? 1 है। K का कितना है? 1 है। तो आपका देखिए सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। कह सकते हैं कि जो अभिकारक है वो उत्पाद के टोटली बराबर है। इसमें किसी भी संख्या जो है, या OH को देखते हैं, क्या OH की संख्या यहाँ ज़्यादा है? नहीं है। OH और OH ये दोनों ही क्या हैं? इक्वली हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे लिखा है ज्यों का त्यों वैसे ही राइट कर देंगे, और इन्हीं अभिक्रियाओं को क्या कह देते हैं हम लोग? संतुलित समीकरण। नेक्स्ट है आप लोगों का कि इसे कैसे राइट करते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, जल और सोडियम सल्फेट बनाते हैं। तो इसको पहले हम लोग इनके संकेतों के फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे कि हमको पहले ही पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो उसको हम बोलते हैं H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद है आपका वाटर बन गया। देखिए वाटर मैंने पहले राइट कर दिया, ये मतलब मेथड थोड़ा सही नहीं है, पहले मुझे इसको राइट करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा? सोडियम Na2SO4। ठीक है, और ये वाटर हो गया। आपका वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया क्लास 7 क्लास 8 में। देखिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। हमें आपको मेन चीज़ है कि बैलेंस करना सिखाना है इसमें। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे कि H, ठीक है, यस जो भी है उसको हम लिख लेंगे ऐसे करके Na। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि H है, ठीक है, डिफरेंट S है, S को राइट कर दिया, O है, O को राइट कर दिया, और Na है। देखिए H और O जो 2 टाइम्स आए, ये नेसेसरी नहीं है, आप इसको काउंट करके लिख सकते हैं कि ये कितने टाइम्स आए हुए हैं। ये नहीं है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको एक लेटर को लेके फिर उसके बाद कंप्लीट करना है, नहीं, टोटल लेटर्स को कंप्लीट करना है कि यच कितने टाइम्स इसे अभिकारक के समय में आया हुआ है, वो हमें देखना है। तो अभिकारक में देखेंगे H2 यहाँ पर है और सिंगल वहाँ यहाँ है, तो आपका टोटल कितना हो गया? यस 3 हो गया। ठीक है, एस जो है, एस के आगे कोई नंबर नहीं लगा है, और यस के पीछे यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए एस कितना हो जाएगा? 1। जबकि 4 जो है, 4 जो ओ के नीचे 4 लगा हुआ है, ठीक है, और ओ यहाँ पर भी है, तो टोटल कितना हो गया? ओ की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और एन ए जो है ये 1 टाइम्स है, तो 1 राइट कर दिया। ठीक है, सेकंड पे हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको कि देखिए पहले तो देखेंगे एन ए कितना है यहाँ पर, तो एन ए देखिए यहाँ पर 2 है क्योंकि इसके नीचे 2 लगा हुआ है। एस जो है 1 है यहाँ पर, और ओ कितना है, तो ओ देखेंगे 4 और 1 5 है। ठीक है, 4 और 1 5 है, और आपका यच कितना है, तो यच यहाँ पर 2 है। तो देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा जो है वो बैलेंस में है। तो देखेंगे जो आपका एस है और एस है ये दोनों बैलेंस है, ओ है और ओ है बैलेंस है, लेकिन एच और एन ए डिफरेंट है। अब इसके लिए हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे कि किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये हमारा इक्वेशन टोटली बैलेंस हो जाए। देखिए एन ए यहाँ 1 है और एन ए यहाँ 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 से कर देते हैं, ठीक है, इफ़ हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एन ए तो होता है, एन ए क्या हो जाएगा, 2 तो हो जाएगा, एन ए बैलेंस हो गया, लेकिन इसके यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है। अब जब इसको करेंगे तो 4 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 ये और ओ के पहले यहाँ देखेंगे जो भी सबसे पहले नंबर लगा होगा उसका सब में होगा, ये नहीं है कि केवल स्पेशली एन ए में होगा। तो आप ओ को सब में मल्टीप्लाई कीजिए, और एच भी देखेंगे तो एच यहाँ पर 2 हो गया और 2 ये हो गया, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो गया, और ओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एन ए कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो तो बैलेंस होगा नहीं ऐसे करके, तो हम कर लेते हैं। देखिए Na तो Na बैलेंस ही है हमारा, तो Na को ना करते हुए हम लोग H2O के पास जाते हैं। अब हम कहते हैं क्यों, क्योंकि H वाला ही ज़्यादा है और O वाला ज़्यादा है, और यहाँ देखिए H2O ही है केवल, तो हम इसी पे इफेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इस पे करेंगे तो फिर हमारा पूरा इक्वेशन ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हमको बैलेंस करना है, हमें बैलेंस इक्वेशन बनाना है, ना कि डिसबैलेंस करना है। इसलिए हम H2O के पास जाएंगे। H2O में जब जाते हैं तो 2H2O, अब 2 से करेंगे जब, इसमें 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है, तो 4 राइट कर देते हैं, और ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है, क्या सारे नंबर इक्वली हैं या नहीं है। तो देखिए Na कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, Na कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, H कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, H कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, O कितने टाइम्स है, 6 टाइम है, O कितने टाइम्स है, 6 टाइम है, S कितने टाइम्स है, 1, S कितने टाइम्स है, 1। तो इसी को हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अब हम लोगों ने क्या यहाँ पर क्या किया है, तो हम लोगों का जो इक्वेशन बन गया है सिंपली, वो सिंपली इक्वेशन हमारा ये बन गया है, सिंपली इक्वेशन हमारा ये बन गया है। इसका हम सही राइट कर देते हैं। तो इसका जो हमारा संतुलित अभिक्रिया जो है हमारा 2NaOH, ठीक है, प्लस ये टेंडिंग टू Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 लगा दिया। इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संतुलित अभिक्रिया। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को मेरा चैनल समझ में आता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि क्या, और मैं अपने आप को किस प्रकार से प्रोग्रेस करूं और क्या क्या इसमें चेंजेस लाऊं, जिस प्रकार से आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।